जगह चाहे कोई भी हो, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, काम चाहे कोई भी हो, हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहें और जो भी काम करें, हमें चाहिए कि पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य का निर्वहन करें। सिर्फ दिखावटी नहीं कि जब कोई हमें देख रहा है तब कार्य करें, अन्यथा यूं ही गप्पे मारते रहें। क्योंकि कब किसकी नज़र आप पर पड़ जाए और आपका वक्त, जिसे हम किस्मत भी कहते हैं, बदल जाए, नहीं कहा जा सकता। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यह सोचकर कदापि नहीं करें कि लोग देखें कि हम पढ़ रहे हैं। इससे लोगों के बीच कुछ वक्त के लिए एक अच्छी छवि तो बन सकती है, परंतु अस्थायी नहीं। चलिए आज एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसने सारा कार्य अच्छा किया, परंतु अंतिम समय जब उसके दिन बदलने वाले थे, उसी वक्त कुछ ऐसा किया कि उसे पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। आइए कहानी पर चलते हैं। एक गांव के लड़के की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहां से कुछ पैसे कमा सके, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह लड़का काफ़ी दिनों तक शहर में काम की तलाश करता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उसे काम मिल ही जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक बहुत खुश हो जाता है। अब 6 महीने बीतने को है। 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक से कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने का इजाज़त दे देगा, लेकिन उस लड़के के सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है कि बताइए कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है, तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद लिया? गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफ़ी बढ़िया था, इसीलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ? मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे, क्योंकि जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, मालिक, अगर आपने मुझे पहले कहा होता कि यह घर आप मेरे लिए खरीद रहे हैं तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और तुम 10 दिनों में ही घर खरीदकर तुमने अपना नुकसान किया है। ये तो रही कहानी, लेकिन इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ठीक इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था, समय था। और हमेशा वक्त जाने के बाद लोग कहते हैं कि अगर मुझे काश पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। इसीलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आज आप जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसीलिए कभी कोई काम को छोटा या हेय दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। हो सकता है वह काम हम कर रहे हैं, वो काम को कोई जिम्मेवारी पूर्वक निरीक्षण कर रहा हो जो भविष्य में हमें बेहतर उपहार से नवाज सकता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता
क्योंकि भविष्य देखने का कोई उपाय भी तो नहीं है। क्षेत्र चाहे जो कुछ भी हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब हर वक्त आपका निरीक्षण करने वाला कोई नहीं रहता, परंतु जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तब आप जरूर एक दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। कब किसकी नज़र कहां और किस तरह पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज की कहानी में इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए जरूर सूचित करें। आप यदि YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन अवश्य दबा दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।